हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के 5वें क्वेश्चन से। 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन कैसा है कि आकृति में डीई, ये आकृति दे रखी है, डायग्राम है त्रिभुज का। आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू। हमें क्या दे रखा है कि डीई, डीई किसके समांतर है, ओ क्यू, ओ क्यू, डीई ओ क्यू के समांतर है। और फिर दूसरा दे रखा है डी अप, डी अप किसके समांतर है, ओ आर। ठीक है, दर्शाइए कि ई अप, ई अप समांतर है क्यू आर, क्यू क्यू आर। क्वेश्चन को अच्छे से यदि आप समझोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, दे तो रखा है हमें कि एक त्रिभुज तो पी ओ क्यू लेंगे हम। डी ई समांतर किसके दे रखा है, ओ क्यू के, यानी डी ई ओ क्यू के समांतर है। तो पहले तो हम लेंगे ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या दे रखा है, ये डी ई ओ क्यू के समांतर दे रखा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज लेंगे। दूसरा दे रखा है डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ ओ आर के समांतर है, तो फिर हम ये त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज पी ओ आर दोनों में थेल्स प्रमेय दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि ये जो ई डी किसके समांतर है, ओ क्यू के, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी। इसी प्रकार इस दूसरे त्रिभुज में दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें ये पूरा त्रिभुज पी क्यू आर में दर्शाना है कि ये जो इस रेखा के समांतर, क्यू आर रेखा के समांतर जो ई एफ रेखा खींची गई है, क्या ये इस दोनों प्रतिच्छेद करने वाली यानी पी क्यू और पी आर, इस रेखा, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली ये जो रेखा है, क्या इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यदि समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें लिखना है जो हमें दिया है, दिया है हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर ओ क्यू, और क्या दे रखा है, डी एफ समांतर है ओ आर की। ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट है हमारा सिद्ध करना, सिद्ध करना। तो सिद्ध हमें क्या करना है, दर्शाइए कि ये समांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ई एफ समांतर क्यू आर। ओके, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा रचना। तो रचना तो हमने कुछ की नहीं है इसमें, तो ये तो डायग्राम जैसा का है वैसा ही है, कोई रचना नहीं है। तो रचना वाला पॉइंट हम छोड़ देते हैं। इसके आगे हमें करनी है उपपत्ति, उपपत्ति। अब करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि हमें कौन सी रेखाएं समांतर दी गई है, यानी डी ई समांतर दे रखी है ओ क्यू के। तो डी ई समांतर ओ क्यू के, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। आ रहा है समझ में, त्रिभुज पी ओ क्यू से। ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू से ये त्रिभुज ले लिया हमने। इसमें हमें कौन कौन सी रेखाएं समांतर दी है, त्रिभुज पी ओ क्यू में दिया है हमें डी ई समांतर है ओ क्यू के, ये हमें दे रखा है डी समांतर ओ क्यू के। ठीक है, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगेगी यहां पर, अतः थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि ये एक रेखा है, इसके समांतर ये दूसरी रेखा है, तो ये क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर दूसरी कौन सी है, पी डी बटे डीओ, पी डी बटे डीओ। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब
लेंगे हम। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, हमें कौन सी रेखा आएंगी, DF समांतर रेखा है OR के, यानी DF समांतर रेखा है OR के, यानी ये रेखा जो OR है ये DF के समांतर है। तो त्रिभुज लेंगे हम POR, त्रिभुज POR से, POR से कौन सी रेखाएं समांतर है, DF समांतर है OR, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। अब इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, इनका अनुपात बराबर होगा। तो पहले इस रेखा का अनुपात लेते हैं PF बटे FR, PF बटे FR बराबर, दूसरी कौन सी है, ये वाली, ये D पॉइंट पे करते हैं तो PD बटे DO, PD बटे DO, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, सिर्फ हमें समीकरण 1 व 2 में हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से आपको विशेष बात क्या दिखाई दे रही है, समीकरण 1 व 2 में P बटे EQ बराबर क्या है, PD बटे DO, PF बटे FR बराबर क्या है, PD बटे DO, यानी PD बटे DO दोनों समीकरणों में है, ठीक है, इनके बराबर ये मान दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से हम P बटे EQ को बराबर लिख सकते हैं PF बटे FR, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, PD बटे DO के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया क्योंकि इन दोनों के बराबर PD बटे DO है, तो ये लिख सकते हैं हम। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब क्या हुआ, P बटे, अब हमारा लगभग आंसर निकल गया, PE बटे EQ, PE कहाँ है, PE बटे EQ, PE बटे EQ, ठीक है। दूसरा है PF बटे FR, PF बटे FR। अब इसमें क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यदि कोई रेखा, जैसे ये रेखा है, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को यानी PQ भुजा और PR भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे तो क्या होता है, यह तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो यही हमने सोल्व किया कि PE बटे EQ और PF बटे FR, यानी क्या करे, ये रेखा EF रेखा जो है इन दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो यह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, यानी EF किसके समांतर होगी, QR के। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः थेल्स प्रमेय के, अब त्रिभुज कौन से त्रिभुज में है, ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज है PQR, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि भुजा जो EF है, EF भुजा समांतर है QR। ओके, आ रहा है समझ में, यानी हमें क्या किया, यहाँ पर अनुपात क्या है, ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो यही होती है थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या होता है, यानी प्रमेय 6.2 क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम। उसमें क्या दे रखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को, यदि एक रेखा, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को, ये दो अन्य भुजा हो गई, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह इस तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यही हमने सोल्व किया यहाँ पर, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम है छठे क्वेश्चन का। आकृति में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु OP, OQ, OR, ठीक है, पर स्थित बिंदु A, यानी OP पर A बिंदु स्थित है, OQ पर क्या है, B बिंदु स्थित है और OR पर क्या है, C बिंदु स्थित है। बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB किसके समांतर है, PQ के, AP किसके समांतर है, PQ
ये ना त्रिभुज POQ, ठीक है। दूसरी क्या दे रखी है, भुजा AC किसके समांतर है, PR के। भुजा AC ये रही और PR ये रहा, तो ये दोनों भुजाएं समांतर दे रखी है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, POR। ओके, चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध क्या करना है, फिर BC समांतर QR, BC समांतर QR, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, क्या दिया है हमें, AB समांतर PQ दिया है, AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR की, ये हमें दे रखा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या, सिद्ध करना। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि AC समांतर ये दर्शाइए कि BC समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है, BC समांतर QR। ओके, तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, रचना। रचना हमने कुछ ही नहीं किया, जैसा है डायग्राम वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं किया हमने इसमें, तो रचना तो इसकी होगी नहीं। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति, अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। कैसे करेंगे, सबसे पहले AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, तो लेते हैं त्रिभुज हम POQ, त्रिभुज POQ से। तो इसमें हमें क्या विशेष बात क्या दे रखी है, POQ में कि AB किसके समांतर है, PQ के, AB समांतर है PQ, ठीक है, ये हमें दे रखा है। AB समांतर PQ है। अब इसमें क्या लगेगी, थेल्स प्रमेय, ठीक है, यानी त्रिभुज POQ में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि PQ समांतर है AB के, और थेल्स प्रमेय क्या होती है, जब किसी त्रिभुज कौन सा, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है, तो इसकी ये भुजा इसके समांतर है। त्रिभुज की, जब किसी त्रिभुज की एक रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली ये जो रेखा खींची जाए, तो वह क्या करती है, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये होती है थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे थेल्स प्रमेय, आता है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो ये भी भुजा समांतर दे रखी है PQ के, तो हम करते हैं समान अनुपात में विभाजित। OB या OA बटे AP, OA बटे AP बराबर, अभी इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करें, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। दूसरी भुजा ये OQ, इसका मध्य पॉइंट क्या है, B, तो OB बटे BQ, OB बटे BQ, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, कौन सी भुजा दी हमें, AC किसके समांतर है, PR के, AC समांतर है PR के। अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, त्रिभुज POR, त्रिभुज POR से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या दिया, विशेष बात की भुजा कौन सी है, AC समांतर है PR के, अतः थेल्स प्रमेय से, इसमें भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ये भुजा, ठीक है, त्रिभुज की, जब त्रिभुज की कोई भुजा किसी भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जब अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, ये अलग अलग बिंदु हो गई और ये रेखा खींची, ठीक है। तो ये क्या करती है, रेखा खींची जाए तो वह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कौन सा हो गया, OA बटे AP लेंगे, और दूसरी क्या है, OC बटे CR, ठीक है। पहली कौन सी है, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर है OC बटे CR, OC बटे CR, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रमेय लगानी है, जो प्रमेय हमें
लगता है कि ये प्रमेय लगेगी इस क्वेश्चन में, तो वही प्रमेय लगानी है, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा आंसर इसका। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये हमारी समीकरण नंबर 1 और ये है 2। अब ध्यान से देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, ओ बी ओ ए बटे पी, ओ ए बटे पी, ओ ए बटे पी, ये भुजा क्या इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों के बराबर हमें क्या दे रखा है, ये भुजा ओ ए बटे पी और ओ ए बटे पी। समीकरण 1 व 2 से अब हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बटे पी दोनों में इसके बराबर क्या है ये, तो हम ओ ए बटे पी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ओ पी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर लिखते हैं। ठीक है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ओ ए बटे पी के बराबर ही था ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या मिला हमें आंसर, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी कहाँ है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यानी हमें क्या दिया है यहाँ पर, और हमें सिद्ध क्या करना था, बी सी समांतर है क्यू आर। अब ध्यान से देखना कि हमने क्या निकाला है, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, यानी इस अब कौन से त्रिभुज में ये थेल्स प्रमेय लग रही है, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है ओ क्यू आर में। ठीक है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, हमें यहाँ पर क्या दिए, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया हमारा आंसर में, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो BC भुजा किसके समांतर होगी, QR के थेल्स प्रमेय का विलोम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज OQR से। ठीक है, त्रिभुज OQR में थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से BC समांतर है QR, BC समांतर QR, क्योंकि इनका अनुपात हमने क्या निकाल लिया, समान निकाल लिया, तो क्या होगा, ये थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा यहाँ पर, ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी, BC समांतर QR। ओके, ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। अब करते हैं हम सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.1 आप जानते हो, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है वैसे चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बनाते हैं एक। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य जो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही करना है। किसी एक भुजा के मध्य, कौन सी भी भुजा ले लो त्रिभुज की, ठीक है, मैंने ये भुजा ले ली, भुजा AB का मध्य बिंदु माना ये है। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर ये मध्य बिंदु ले लिया हमने इस भुजा का। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा कौन सी होगी, फिर ये होगी इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है, यानी ये जो तीसरी भुजा है इसको क्या कर रही है, समान दो टुकड़ों में विभाजित कर रही है। ये हमें सिद्ध करना है, इसे हम PQ नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए लिखते हैं पहले जो दिया है हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी हमें दे रखा है कि एक P का, सबसे पहले हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु, तो कौन सा है, P किसका मध्य बिंदु, AB का, तो हम लिखेंगे दिया है P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब ये P क्या है, P AB का मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, तो AP बराबर PB होगी ना, तो हम लिखते हैं AP बराबर
बराबर पी बी, ये मध्य बिंदु हो गया तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान होगी, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो दिया है हमें, और क्या दे रखा है, मध्य बिंदु ले लिया हमने, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर, यानी पी क्यू किसके समांतर है, बीसी, पी क्यू समांतर है बीसी। ठीक है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये दिया तो इतना है हमें, अब हम करेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है, यानी ये Q क्या है, AC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, PAP का मध्य बिंदु है, ये तो हमें दिया गया है, सिद्ध क्या करना है कि QAC का मध्य बिंदु है, QAC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना हमने की नहीं, उत्पत्ति पर आते हैं, उत्पत्ति। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें हम थेरेस प्रमेय लगाएंगे, और त्रिभुज कौन सा होगा, क्योंकि ये भुजा पी क्यू भुजा बीसी के समांतर दे रखी है हमें, तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए की त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज ए बी सी से, सी में थेरेस प्रमेय से आता है, थेरेस प्रमेय से, थेरेस प्रमेय लगाएंगे, थेरेस प्रमेय लगाएंगे तो ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी। ठीक है, दूसरा ए क्यू बटे क्यू सी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमने क्या, ए पी बराबर पी बी, यहाँ पर क्या है, पी की जगह हम पी बी लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एपी की जगह एपी बराबर पी बी, तो एपी की जगह हमने पी बी लिख दिया। ठीक है, पी बी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, और यहाँ लिख देना चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखा हमने, एपी बराबर पी बी दे रखा है, तो एपी की जगह हमने पी बी लिख दिया। ठीक है, तो ये तो पी बी बटे पी बी कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, 1 बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब हम क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई, अब इनको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्यू सी बराबर ए क्यू, ये लगभग हमारा आंसर आ गया। क्या है, क्यू सी बराबर क्या है, ए क्यू, यानी क्यू सी और ए क्यू बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तभी तो ये दोनों भुजाएं बराबर हुई है। तो अब हम लिख देंगे, अतः क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वें क्वेश्चन में हमें दे रखे प्रमेय 6.2। ठीक है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, याद है तो आपको। तो सबसे पहले हम क्या, प्रमेय 6.2 क्या है, थेरेस प्रमेय का विलोम। ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज कोई, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, ये त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये दो भुजा हो गई। ठीक है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर होती है। ठीक है, जो हम लिखे जो दिया है। अब हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी मध्य बिंदुओं को मिला रही है। मध्य बिंदु की ये रेखा खींच दी हमने, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदुओं को मिला रही है, तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो एक पी बराबर पी बी होगा, यानी ए पी क्या है यहाँ पर, पी ए बी का मध्य बिंदु।
ये हमें दिया है, ठीक है, कि पी एपी का मध्य बिंदु है। पी एपी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ये भुजाएं बराबर होगी, एपी बराबर है पीबी, मध्य बिंदु हो गया। तो ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम इसे। दूसरा क्या है कि क्यू एसी का मध्य बिंदु है, क्यू एसी का मध्य बिंदु, यही तो दे रखा है हमें, मध्य बिंदु है, क्यू एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो ए क्यू बराबर क्यू सी होगा। तो तो क्या होगा, ए क्यू बराबर क्यू सी, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना तो हमें दिया गया है। अब हमें दिया है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हम क्या करेंगे कि तीसरी भुजा के मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मिलाने वाली रेखा कौन सी है, पी क्यू रेखा बी सी के समांतर होगी, पी क्यू समांतर बी सी है, ये हमें करना है सिद्ध, ठीक है। अब है उत्पत्ति, चलिए करते हैं। तो इसको त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। तो क्या होगा इनका अनुपात, ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी, ठीक है। ए पी बटे पी बी ले लिया हमने, सिर्फ पहले हमने ए पी भुजा लिया है, ए पी बटे पी बी। अब समीकरण 1 में ए पी के बराबर क्या दे रखा है हमें, पी बी, ए पी बटे पी बी लिया हमने, तो ए पी की जगह हम लिख देंगे कि पी बी बटे, अब क्या हो जाएगा पी बी। अब हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से हमने क्या किया, ए पी की जगह क्या लिख दिया, ए पी बटे पी बी था, तो ए पी किसके बराबर है, पी बी के, तो हमने लिख दिया कि पी बी बटे पी बी हो गया, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, कैंसिल। अब हम लेंगे ये भुजा, भुजा ए सी, इसका अनुपात लेंगे तो क्या होगा, ए सी बटे ए क्यू, भुजा ए सी लेंगे तो ए क्यू बटे क्यू सी, अनुपात क्या होगा, ए क्यू बटे क्यू सी। तो अब समीकरण 2 में देखो ए क्यू के बराबर क्या दे रखा है हमें, क्यू सी, तो हम ए क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू सी, ए क्यू की जगह हमने लिख दिया क्यू सी, तो ये हो गया क्यू सी बटे क्यू सी है, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे ये समीकरण 3, ठीक है, यानी ये तो हो गई समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। QC से QC कैंसिल, तो कितना बचा, 1, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों के बराबर क्या है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से कि एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, क्योंकि इन दोनों के बराबर क्या है, 1 है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा, एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब लगभग हमारा आंसर आ गया, एपी बटे पीबी और ए क्यू बटे क्यू सी, यानी हमने क्या निकाला, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, ये जो भुजा पी क्यू है ये इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि भुजा पी क्यू किसके समांतर होगी, भुजा बी सी के समांतर होगी। तो अब हम लिख देंगे, आता है थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय क्या होती है, यही तो होती है, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं हम कि भुजा पी क्यू क्या है, समांतर है भुजा बी सी के, ओके, समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना था, पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी, ये हमने सिद्ध कर दिया है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम यही होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को, जो तीसरी भुजा त्रिभुज की दो अन्य अलग दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इनका
अनुपात क्या है, समान है। हमने क्या निकाल दिया कि एपी बटे पीबी यानी इनका अनुपात क्या है, समान है। अनुपात यदि समान होगा तो ये भुजा जो है क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या है हमारा, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। ठीक है, दो भुजाएं समांतर ले ली, जैसे हमने ये दो भुजाएं क्या ले ली, समांतर। समांतर क्या होता है, जिसकी दूरी क्या हो, समान हो, यानी ट्रेन की पटरी की तरह होती है, वो कभी भी एक दूसरे को आपस में कहीं पर भी नहीं काटती है। ठीक है, ये बना लिया हमने एक समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज बना लिया हमने, जिसमें ए बी समांतर डीसी दे रखा है, ए बी समांतर डीसी। ठीक है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या होता है, जब कोने से कोना यानी ये ए और सी मिला देंगे हम, बी और डी, ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे, यदि प्रमेय थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम कैसे लगा सकते हैं, हम कोई त्रिभुज लेंगे तो इसमें भुजा हमें समांतर नहीं दिख रही है, तो हम क्या करें, यदि इस बिंदु ओ से हम ये पी बिंदु मिला दे और नाम दे दे इसे पी, तो ये क्या हो गया, अब हम ये त्रिभुज ले तो ये दो भुजाएं समांतर हो गई, यानी अब हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, अन्यथा हम नहीं लगा सकते थे। तो हमने छोटी सी ये रचना कर दी इसकी। तो सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है, दिया है हमें क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर दे रखा है डीसी के, ए बी क्या है, समांतर है डीसी, ये हमें दिया है। ओके, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब रचना हमने इस क्वेश्चन में रचना क्या कि हमने बिंदु ओ बिंदु से पी तक एक रेखाखंड खींचा है। ठीक है, तो बिंदु ओ से पी एक रेखाखंड खींचा है। बिंदु ओ से पी तक एक रेखाखंड खींचा है जो ओपी है। ठीक है, ओपी है, वह ए बी, अब हम लिखेंगे बिंदु ओपी, रेखाखंड जो ओपी हमने खींचा है यानी रेखाखंड ओपी डी सी व रेखाखंड ओपी डी सी व ए बी के समांतर है, समांतर है। ठीक है, ओपी डी सी व ए बी के समांतर है, यानी ओपी समांतर डी सी व ओपी समांतर डीसी व ओपी समांतर किसके है, ए बी। ठीक है, अब हम करेंगे उत्पत्ति। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए डी सी। हमें कौन कौन से त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगानी होगी, एक तो त्रिभुज ए बी डी में और एक त्रिभुज ए डी सी में। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी से। ठीक है, तो ए डी सी में कौन सी भुजा किसके समांतर है, पीओ भुजा, पीओ समांतर है डीसी। तो अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, इस त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो ये जो भुजा है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये भुजा ए सी व ए डी को समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो ए पी बट्टे पी डी,
बटे पी डी बराबर, एक तो होगी एपी बटे पी डी, दूसरी कौन सी होगी ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी, ये हो गई हमारे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमने कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए डी सी। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से। ठीक है, ए बी डी में कौन सी भुजा किसके समांतर है, भुजा पीओ ए बी के समांतर है, पीओ समांतर है ए बी, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो ये एपी बटे पी डी, एपी बटे पी डी, एक तो हो गया एपी बटे पी डी, और दूसरा क्या होगा, ये त्रिभुज है तो बीओ बटे ओ डी, बीओ बटे ओ डी, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 में हमें कौन सी विशेष बात दिख रही है कि एपी बटे पी डी, एपी बटे पी डी ये इन दोनों में है। ठीक है, एपी बटे पी डी समीकरण 1 में भी है और 2 में भी है, और इसके बराबर क्या दे रखा है, ए बटे ओ सी और बी बटे ओ डी, यानी हम समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को ए बटे ओ सी व बी बटे ओ डी को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एपी बटे पी डी के बराबर है। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे हम कि ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना था हमें, ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे, यानी ए ओ बट्टे क्या करना है हमें, ए ओ बट्टे बी ओ, तो ये रहा ए और ये बी ओ, तथा या ऐसे लिख सकते हैं हम ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। ठीक है, अतः ये हमने दर्शा दिया कि ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर किसके है, सी ओ बटे डी ओ। ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये क्या है, 9वां क्वेश्चन हमने अभी किया है, उसका एकदम उल्टा दे रखा है हमें, है ना। उसमें तो हमें एक समलंब चतुर्भुज पहले से दिया हुआ था और ये हमने सिद्ध किया था, और अब हमें ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे ये कोई एक चतुर्भुज बना लिया हमने, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर ये विकर्ण जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कि ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ है। तो इसमें हम थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे, हमें वही अपनाना पड़ेगा जो 9वें क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक ये रेखाखंड खींचा था बिंदु ओ से पी तक, वही फॉर्मूला में यहाँ काम में लेना। चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या दिया है, जो दिया है वो हम लिखेंगे। दिया हमें क्या है, दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। हमें क्या दे रखा है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा तो उसकी विशेषता क्या होगी, समलंब चतुर्भुज होता है जिसका एक दो रेखाएं, यानी समलंब चतुर्भुज में दो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ए बी किसके समांतर होगा, डी सी, जिसकी एक जोड़ा समांतर हो, यानी ए बी समांतर होगा डी सी के। ठीक है, तो ये
है, जो AB के समांतर है। ठीक है, इससे हम खाली AB के समांतर लेंगे, BC के समांतर नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हम सिद्ध करेंगे कि समांतर है या नहीं। तो ये हो गई रचना। अब करते हैं हम उत्पत्ति। उपपत्ति अब हम उत्पत्ति करेंगे तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, अब त्रिभुज ABD से में हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो क्या होगा, AP बटे PD, AP बटे PD बराबर, AP बटे PD बराबर क्या होगा, BO बटे DO, BO बटे DO। इसे हम मानते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से करेंगे हम इसको। समीकरण 1 को हम एक बार में दोबारा लिखेंगे। यहाँ समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे इस समीकरण को कि AO बटे CO बराबर BO बटे DO। मैंने समीकरण 1 को ऐसे लिख दिया बदलकर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AO बटे CO बराबर BO बटे DO। अब क्या हुआ, BO बटे DO, ये क्या है, समान हो गया। इसे हम समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 की तुलना कराएंगे, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 की तुलना कराएंगे तो BO बटे DO क्या है, एक जैसे है इसमें दोनों समीकरणों में। तो हम लिख सकते हैं कि AP बटे PD बराबर लिख सकते हैं AO बटे CO, यानी AP बटे PD बराबर AO बटे CO, AO बटे CO, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, अब हमने ये त्रिभुज AP बटे PD बराबर आ गया AO बटे CO, यानी हमने PO AB के समांतर लिया था और अब ये क्या है, PO DC के समांतर आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे कि अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, इन भुजाओं का अनुपात समान आ गया। तो अब क्या होगी, भुजा PO किसके समांतर होगी, DC के, PO समांतर होगी DC। ओके, तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। अब हम अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से PO समांतर DC हो गई। अब PO समांतर DC और PO समांतर AB के तो हमने लिया ही था। तो अतः, और यहां हम लिख सकते हैं AB समांतर DC। अब ये हो गई भाई PO समांतर DC और इसके समांतर भी AB हो गई, समांतर DC और समांतर हो गई इसके AB।